पूर्वांचल एक्सप्रेस। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस, खबरों की परख। हूं सैयद अंजैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज जैसे कि गांधी जयंती है, स्वच्छता अभियान की हम बात करेंगे। जिस तरह से 1 साल पहले नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, आज वो कहां तक पहुंची है वो अभियान, इस पर बात करेंगे। इलाकों का जायजा हमने लिया था, वहां की तस्वीरें हमने दिखाई थी। आज हमारे साथ चंगेज मुल्तानी जी मौजूद है जो कि नगर सेवक है जोगेश्वरी वेस्ट के। उनसे भी जानेंगे और तमाम लोगों से भी जानेंगे कि 1 साल हो गया है लेकिन क्या अब भी भारत स्वच्छ हुआ है। चंगेज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है 1 साल में कितनी तस्वीर बदली है? देखिए, कैमरे के सामने आने के बाद लोगों को कैमरे में आने का बड़ा शौक होता है, तो झाड़ू उठा दिया बस इतना इतना करने के बाद में निकल जाते हैं। ये चीज़ को अगर लेके चले तो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने शुरू की है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है कि अपने सराउंडिंग, जहाँ पे हम घर के बाहर रहते हैं, उस घर के आंगन को अगर हम साफ रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही। अगर आपके इलाके की बात करें तो आपके इलाके में किस तरह की स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है और क्या कुछ कहेंगे आपके इलाके को लेकर? देखिए, ये स्वच्छता अभियान तो 1 साल पहले चालू हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से मैं पिछले 8 साल से लगा हूँ। जितने भी कचरे के डब्बे रोड पे हुआ करते थे, मैंने अपने वार्ड में मैक्सिमम उस चीज़ को ख़त्म कर दिया हूँ। घर घर बीएमसी के लोग घर डब्बे लेकर जाते हैं, सुबह में कचरा लेते हैं। लेकिन तकलीफ ये होती है कि कचरा जब हम लोग ले लेते हैं उसके बाद भी कुछ लाए, प्लास्टिक की थैली लाए, वो लाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। वो अगर पब्लिक बंद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
इसके अलावा कई सारे अभियान आपने भी चलाए हैं। अभी हाल ही में बकरीद का जो है त्यौहार बीता है, आपने प्लास्टिक्स जो है वो डोनेट की थी ताकि लोगों को जो है वो तकलीफ ना हो सके और आपका इलाका जो है वो स्वच्छ रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये पिछले 4 साल से हम लोगों ने ये चालू किया था कि बकरीद के जो गंदगी निकलती है, वजड़ी वगैरह, तो उसको थैली में डाल करके एक जगह पे जमा करते थे और बीएमसी की गाड़ी आकर उसको उठा कर लेके जाती। नहीं तो पहले क्या करते थे लोग, वो वजड़ी लेकर जाते थे, खाने वाले खाते हैं उसको, वो उसकी गंदगी वहीं छोड़ देते थे, बासम बास गंदगी होती थी, उससे बीमारी फैलने का डर होता था। इसके अलावा तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त जोगेश्वरी वेस्ट में मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर आप क्या सोचते हैं और कितनी तस्वीर बदली है पिछले 1 साल में? हमारे एरिया के अंदर जब भी कुछ भी जरा भी गंदगी होती है, कुछ होता है ना, तो हम लोग चंगेज भाई को फ़ोन करते हैं, तो चंगेज भाई ताबड़तोड़ आदमी भेजते हैं। वो संडे हो या मंडे हो या शनिचर हो, कोई भी दिन हो, इमीडिएटली उनका आदमी आता है, पूरा साफ़ सफाई करके हमको देता है। हमारे एरिया के अंदर जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होता है साफ़ सफाई के बारे में। वो शनिचर को भी नहीं होता है और संडे को भी नहीं होता है। संडे इसके अलावा चंगेज जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि स्वच्छता अभियान की बात की जा रही है। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि हम भी महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र को स्वच्छ करेंगे। बीएमसी की ओर से भी लगातार प्रचार किया जाता है कि स्वच्छता रखिए अपने आसपास के इलाकों में। बीएमसी से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि आप एक नगर सेवक है, आप चाहते हैं कि आपका इलाका स्वच्छ हो, आप लगातार कोशिशें भी करते हैं, अपने लेवल पे भी चीज़ें जो है करते हैं। बीएमसी की यदि बात की जाए तो बीएमसी की ओर से कितनी मदद मिलती है आपको? देखो, बीएमसी के लोग आते हैं, वो झाड़ू वगैरह मार के जमा करके उस टाइम पे कचरा लेकर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे देश में छुट्टियां इतनी हैं, जैसे आज 2 अक्टूबर है, तो लोग छुट्टी के दिन अगर ये सब काम करे तो उस वक्त बीएमसी का सपोर्ट हमको लगता है, तो उस वक्त वो रहते नहीं है, वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। जैसा संडे के दिन भी ये सब होना चाहिए, एक अलग से स्टाफ रहना चाहिए जो साफ सफाई के लिए लगे रहे, तो हम भी उनके साथ में जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता की बात की जा रही है, लगातार चारों तरफ स्वच्छता की, स्वच्छ रखने की बात की जा रही है, बीमारियां कई फैल रही है, अगर गंदगी जहां पे होती है बीमारियां फैलती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए तो आपको स्लम एरिया ज़्यादा करके टेस्ट करना चाहिए, और हमारे वार्ड के जितने भी स्लम एरिया है, अगर आप उसमें चक्कर कटेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी सफाई हो रही है। एक्चुअल सफाई वहीं हो रही है। उसके बाद जो है आप बिल्डिंगों में दौरा करें, और क्योंकि कुछ चौक हो जाता है, कहीं से गंदगी होती है, उसकी वजह से बीमारी फैलती है। और यहाँ पर तो बहुत कम है, डेंगू वगैरह हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना हम लोग सुन रहे हैं, जितना हमारे एरिया में इतना नहीं है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में ही है। अगर डेंगू बीमारी की बात करें तो हाल ही में पिछले दिनों एक नोटिस भेजा गया था, तमाम बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ थे उनके ऑफिसेज में नोटिस भेजा गया था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंगू के सिम्टम्स जो है पाए गए थे। वो तो मैंने गौर नहीं किया भाई, बॉलीवुड और हमारे वार्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे स्वच्छता को लेकर, किस तरह से जिस तरह से अभियान चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल में तस्वीर बदली है? नहीं, 1 साल में संगेश भाई को कभी भी बोलो तुम, हमारे रूम के पास आधे रात को भी फोन करो, गटार का इतना पानी बहता था, संडास का इतना पानी बहता है, पब्लिक को पानी भी मुसीबत है, सब पानी भी नहीं है। ये मेहरबानी नंगर सेवक गुलशन नंगर के आए जब से संगेश भाई का नाम रोशन है, बस। और कचरा उठाना, आधे रात को खुद आके सफाई करते हैं गटार। ये आदमी हमारे सामने, हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है अल्लाह के फजल से। आज तुम मैयत के लिए क्या कौन सा इसमें संगेश भाई के, अब भी तुम बोलो हम बोलो, फौरन भेजते पब्लिक को, इससे होता है वो मदद करते। सब बात से चारों बाजू से हमारा नंगर सेवक मजबूत है, ऊपर वाला ने बहुत दिए है। बस मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, मराठी हो, कोई भी हो, सब कुछ साथ देता। हमारे चाली में देखो, पहले जाके 2 टाइम झाड़ू वाले आते, झाड़ू वाले को रखा है, कचरा उठाने को रखा है, हर एक चीज में संगत भाई है, हर एक चीज में। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि जिस तरह से बात की जा रही है, चंगेज भाई यहाँ के नगर सेवक है, वो लगातार कोशिश करते हैं कि उनका इलाका जो है साफ रहे, लेकिन बीएमसी से कहीं ना कहीं यदि बात की जाए तो कभी ऐसा हो जाता है कि बीएमसी की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमको तो मिलती है चंगेज भाई की तरफ से, जो भी मदद है हमारे हैं गली में एकदम साफ सफाई है, पानी का बहुत आराम करे उन्होंने, यही दुआ बहुत ज़्यादा ली है कि पानी हमारे गली में बहुत अच्छा है और साफ सफाई अच्छी है। और उनके लिए बोले तो हम बहुत रात और दिन दुआ करेंगे कि भाई हमेशा ये ऐसा रहे, हमको तकलीफ नहीं हो। बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो साफ सफाई बहुत है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। बीएमसी दत्तक वस्ती योजना जो शुरू की है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसमें कुछ घोटाला होता है, क्योंकि 20 आदमी की एक टीम उन्होंने दिया किसी को,
कि दत्तक बस्ती में आप जाओ, घर घर से कचरा उठाओ, और अगर उस पर वॉच नहीं रखें तो 20 आदमी की जगह पे कोई 4 आदमी रख रहा है, कोई 5 आदमी रख रहा है, बाकी 15 आदमी की सैलरी जो अंदर, वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम होनी चाहिए। झाड़ू मारने पे रोज आदमी कहीं ना कहीं जो लूप होल्स है बीएमसी के, उसके वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती है। अब इसके लिए मैंने जो तरीका आजमाया, मेरे पास दत्तक बस्ती मतलब हमारी संस्था को ही लिया हुआ है, तो सुबह में वो आदमी हमारे पास आके अटेंडेंस देते हैं। एक मुकादम जैसा एक लड़का मैंने उनके ऊपर लगा के रखा कि भाई यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उसके अंदर टीम बना के अलग अलग एरिया में जो भी हमारे 20-22 आदमी हमको मिले हैं, उसकी हम लोग ने टीम बनाया और अलग अलग इलाके में उनको फैला दिया है, ताकि वो अपने काम बराबर करे। अगर एब्सेंट है तो उसकी सैलरी कट करके उसको वापस से डबल काम लेके उसकी सैलरी उसमें एडजस्ट करते हैं हम लोग। इसके अलावा जहाँ तक बात की जाए नगर सेवकों की, तो नगर सेवकों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि उनके एरिया के जो लोग होते हैं यदि उनकी तारीफ करते हैं तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो है वो कही जाती है। और ऐसा ही कुछ तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ के तमाम लोग जो है वो चंगेज़ मुल्तानी की तारीफ ही करते हुए नजर आते हैं। चंगेज़ जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये कहा जाता है कि आप नगर सेवक नहीं है बल्कि आप उनके परिवार के एक सदस्य हैं। बिल्कुल ऐसा एक्चुअली ये माहौल होना चाहिए। नगर सेवक होता है तो क्या होता है, गले में सोने की चेन होती है, व्हाइट कपड़े पहनने के बाद में उसके साथ में 5 आदमी ऐसे चलते हैं जैसा लगता है किसी ने कांदा बटाटा यहीं रख दिया पूरा स्टॉक। तो ये नहीं होना चाहिए। आदमी को फ्री फील होना चाहिए कि भाई मैं अपने घर के किसी सदस्य से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए फोन नंबर घर घर में दिया है। किसी को ऐसा नहीं है कि भाई किसी को लेकर आना तो ये आपका काम होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे से फोन पे बात करते हैं और हम तुरंत ही उससे क्या सामने सामने एक ऐसा लगता है कि वैसे अपने आदमी से बात कर रहे हैं, तो तुरंत हम आदमी भेज देते हैं। उससे एक अलग पर्सनल टच होता है। वो चीज़ मैंने पैदा किया है लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये यदि तमाम नगर सेवकों के जहन में ये चीज़ आ जाए तो जाहिर सी बात है जो तस्वीर है मुंबई की वो बिल्कुल बदली जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम 1 साल की तस्वीर की बात कर रहे हैं। स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर से ही नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में झाड़ू उठाया था और तब से शुरू की थी। उसके बाद लगातार नॉमिनेशंस हुए, लगातार बॉलीवुड सेलेब्स भी इसके अंदर आए, उन्होंने झाड़ू उठाया, कई पॉलिटिशियंस भी झाड़ू उठाए। लेकिन उसके बाद अब की क्या तस्वीर है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी तस्वीर बदली है आपको लग रहा है पिछले 1 सालों में, यदि आपके इलाके की बात की जाए या फिर यहाँ से जब आप बाहर निकलते हो या दूसरे इलाकों में जाते हो तो क्या वहाँ पर तस्वीर बदली है या फिर जैसे 1 साल पहले जो तस्वीर थी उसी तरह की तस्वीर है अब भी सफाई को लेकर? देखिए, पहली तो ये बात है कि जब से हमारे भाई चंगेज़ भाई जीत कर आए, लोगों ने इनको पानी का मसला बताया है। यहीं पे ऐसी नहीं कि हिल जैसी जगहों पर भी इन्होंने पानी का मसला हल किए। दूसरी बात अभी चल रहा है आपका ये डेंगू को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, तो हमारे भाई को हम लोग कॉल करने के लिए जैसे कि फ़ोन करते, और जो लोग नहीं भी कर पाते, जहाँ जो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है वहाँ भी 20 दिन 15 दिन में हर बार इनकी जो मतलब धुआं मारने की गाड़ी है वो पहुँचती है, उस प्रॉब्लम को भी हल कर रहे हैं। तीसरी बात, अभी जैसे कि पानी का चल रहा है मसला, काफ़ी पानी की तकलीफ है, तो जहाँ जहाँ फ़ोन इन्होंने मतलब जैसे कि कोई आके बताता कि भाई पानी की तकलीफ है, तो ये खुद अपने तरफ से टैंकर भिजवाते। और कहीं जिसका कुछ पूछना है जो भी है, रात को वो लोग किसी को फ़ोन की ज़रूरत है एम्बुलेंस की, आधी रात को फ्री सर्विस है। मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ इसका अपने को मतलब ऐसा मसला ही नहीं है कि भाई यहाँ जाओ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ फ़ोन करो, मसला हल हो जाता है। जी, कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह के काम यदि तमाम जगहों पर होता है तो कहीं ना कहीं मुंबई जो है वो स्वच्छ हो सकती है और जो तस्वीर है वो बदली जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा भी मौजूद है। प्रदीप, मुंबई की लगातार हम दौरे करते रहते हैं, मुंबई में हर इलाके में हम जाते हैं, हमारा कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ के जरिए लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनकी परेशानियों को हम सामने रखते हैं। यदि सफाई की बात की जाए तो क्या लगता है आपको पिछले 1 सालों में क्या तस्वीर बदली है मुंबई की? देखिए सलामत, अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, जैसे साफ तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत की थी, खुद राजपथ पर झाड़ू लगाकर इसकी जो शुरुआत की थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस अभियान के दौरान लोग बड़ी तेजी से जुड़ना शुरू किए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आज भी कचरा जो है उन तमाम गलियों में अगर हम देखें तो जस का तस बना हुआ है। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन आनंद वर्मा से चाहेंगे कि हम जहां पर खड़े हैं इस समय वो जोगेश्वरी का प्रतीक्षा नगर म्युनिसिपल स्कूल है। अगर हम उस स्कूल की एक बात करें तो स्कूल का ये गार्डन है, जहां पर अगर बात की जाए तो स्कूलों में गार्डन इसलिए बनाया जाता है कि वहां स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खेल कूद सके, उनका मनोरंजन किया जाए। लेकिन उस अगर हम गार्डन की बात करते हैं तो बीएमसी किस तरह से इस गार्डन का रखरखाव करती है वो हम दिखाना चाहेंगे आपको। कचरा जस का तस भरा हुआ है, यहाँ पर कुछ चीजें जलाई जाती हैं, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। यानी साफ तौर से अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत करती है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो स्वच्छ भारत अभियान का जो है बीड़ा उठाते हैं, लेकिन वो स्वच्छता कहाँ पे गई, आज जस की तस बनी हुई है। ऐसे में हम बीएमसी की बात करते हैं,
बीएमसी के जो वर्कर होते हैं वो गलियों में घूम रहे हैं। कुछ दिनों के लिए देखा गया तो हर गली हर मोहल्ले में उनके वर्कर सफाई अभियान, हाथ में झाड़ू लिए, डस्टबिन का डब्बा लिए घूमते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से वो अभियान फेल होता नजर आ रहा है। हमारे साथ चंगेज मुल्तानी जी हैं। चंगेज जी, अगर हम बात करते हैं बीएमसी की, जैसे आप खुद कॉर्पोरेटर हो, बीएमसी किस तरह से कितनी कारगर होती नजर आ रही है? क्योंकि अगर हम बीएमसी की बात करें, बीएमसी की योजनाओं की अगर हम बात करते हैं, बीएमसी हमेशा तरह तरह के जैसे जैसे मौसम मानसून चेंज होता है कहा जाता है कि मानसून से निपटने के लिए बीएमसी तैयार है, मानसूनी बीमारियों से बीएमसी निपटने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से आज हम देखते हैं इन्हीं बीमारियों की जो है घर बना जा रहा है, मुंबई में बड़ी तादाद से फैल रहे हैं, इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि बीएमसी जिस तरह से वादे करती है वो अपने वादों पर जनता के साथ खरी नहीं उतर पा रही है? देखिए क्या होता है, मानसून शुरू हुआ उसके पहले नाला सफाई की, आपको तो मालूम होगा कितना बड़ा स्कैम हुआ। तो नाले की सफाई पे वॉच रखे कौन? अगर नगर सेवक एक है, उसके पास इतना बड़ा इलाका है, अब वो अगर दिन भर जाके नाले की सफाई के ऊपर ध्यान देगा तो दूसरे काम कौन करेगा? तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हर चीज के ऊपर उनके, जब मेरे तो कार्यकर्ता काफी है, मेरे लोग काफी है, तो इस बार जो नाले की सफाई के ऊपर जो घोटाला हुआ उसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा अहम रोल था। मैं और हमारे दोस्त नगर सेवक मोहसिन हैदर, हम लोग सुबह 6 बजे उठते थे, इनके डंपिंग ग्राउंड पे जाते थे, ये कहाँ पे डंप कर रहे हो देखा, वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक लॉरी भी डंप नहीं हुई है। उसके बाद में हम लोग ने एक प्रपोजल कमिश्नर साहब को दिया था, अजय मेहता, जिसके ऊपर बाद में पूरी तहकीकात हुई और 11 ऑफिसर्स उसमें निलंबित हो गए। तो आपको तो पता होगा इस बारे के अंदर। तो बोलने का मतलब ये है कि हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, हर चीज के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर खुद ले तो कहीं ना कहीं हम जाके इस चीज के ऊपर, वरना कोई काम, कोई मतलब नहीं, कितने भी वादे हो कोई होने वाला नहीं। हम बीएमसी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो आएंगे करेंगे। हम लोगों का काम है कि हम कूड़ा कचरा, जैसा अभी आपने ये बताया, अभी ये माली, ये बरसात के बाद में ये घास जो फैली हुई है, ये बारिश के बाद में भी पूरा क्लीन होगा। जितना सूखा कचरा उसको जला दिया जाता है, तो ये जलने वाला आइटम है, ये कोई कचरा नहीं है। ये लकड़ी जो है यहाँ पे साफ सफाई करके जलाएंगे, देखते होंगे अभी, इसको जला देंगे, ये कचरा बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक की थैली वगैरह, इससे सबसे ज्यादा कचरा होता है, वो कचरा नाली में कहीं ना कहीं पाइप भी उसी में से जा रहे, उसमें फंसता है, फिर वो गंदा पानी बन के जमा हो के निकलता है। मैं आपको ऐसी ऐसी तस्वीर बताऊंगा, मेरे मोबाइल में है, आप खूब ताज्जुब करेंगे। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बीएमसी के जो वादे हैं वो पूरा नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए बीएमसी की, मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, स्वच्छ भारत अभियान जिसको 1 साल आज पूरा हुआ, क्या लगता है कि इन 1 सालों में मुंबई की किस तरह से तस्वीर आप देखते हैं? आप अपने इलाके की तस्वीर किस तरह से देखते हैं? सर, मेरा इलाका तो आप घूमेंगे तो सब जगह आपको सफाई मिलेगी, क्योंकि सुबह से शाम तक एक छोटा बच्चा भी अगर चंगू भाई मेरी गटर भर गई है तो तुरंत आदमी भेज देते हैं और साफ सफाई हो जाती है हमारे इधर। और फोटो वाला नहीं है हमारे इधर कि फोटो खिंचाया और 1 साल बाद आज आप देखो फिर से आज फोटो खींच रही होंगी, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ पर हर लोगों को हर चीज की सुविधा है, पानी का प्रॉब्लम नहीं हमारे इधर, हर चीज का। कोई बच्चा भी और इनके ऑफिस में कोई भी रोक टोक जा सकता है। अगर दूसरे नगर सेवक के इधर जाओ तो 2 घंटा बाहर बैठो, ते साहब बस ले आए। हमारे इधर ऐसा नहीं है। ये झाड़ के नीचे का भी मिलेंगे या केबिन में मिलेंगे, जाइए बिंदास मिलिए। साफ सफाई तो है ये। और आप देख रहे हो इतना बड़ा कैंप आपको कहीं नहीं, कोई भी वार्ड में नहीं होगा, लेकिन ये सुबह से हम लोग इनके साथ और खुद जुटे हैं। और एसी में नहीं जाके बैठे कि इनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, खुद एसी में बैठे हैं, शाम को आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे। यहाँ ये सब नहीं होता है। और सफाई के बारे में तो हमारा वार्ड 1 नंबर है, वो तो आप जाके देख सकते हैं। बराबर, बिल्कुल। सफाई के नाम पर अगर हम बात करें तो जोगेश्वरी वेस्ट की बात करें, जो वार्ड है वहां पर पूरी तरीके से क्लीनेस की जाती है। और ये प्रधानमंत्री जो है स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा नहीं, ये एक खुद जिम्मेदार नागरिक, यानी उस वार्ड के प्रथम नागरिक की अगर हम बात करते हैं, हर वार्ड का जो प्रथम नागरिक होता है वो वहां का नगर सेवक होता है। और इस वार्ड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ के नगर सेवक जो है अपने आगे आकर, खुद आगे आकर लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर जो है वहां पर काम करते हैं। इसलिए अगर जोगेश्वरी वेस्ट की हम बात करें तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हमारा वार्ड बिल्कुल साफ सुथरा है। ये किसी भी योजना के तहत नहीं, ये किसी सरकार की योजनाओं के तहत नहीं, ये हमारी अपनी सोच है, ये हमारी जन जन की सोच है। यानी जिस तरीके से चंगेज मुल्तानी जी ने कहा कि हर कोई अगर जागेगा, हर कोई आगे आएगा, उसके बाद
जो है हम अपनी समस्याएं खुद निदान ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपको सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। चंगे जी, जैसे आपने कहा कि हर आदमी को जागरूक होना चाहिए, हर आदमी अगर कचरा संभाले, कचरा पेटी में सही ढंग से डाले तो एरिया में साफ सफाई होगी। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो कई ऐसी जगहें हमने देखी है, मुंबई के तमाम इलाकों में हमने जाके देखा है कि जहां पर कचरे रखने की पेटियां तो रखी जाती है लेकिन बीएमसी वाले वहां पर आते ही नहीं। उसके लिए क्या लगता है कि वो तमाम जो है बीएमसी कर्मचारियों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सकें? मैं तो पेटियों के खिलाफ हूँ कि पेटियां आप रखो, वहाँ पे कुत्ते जाएंगे, कुत्ते उस पेटी को गिरा के फिर उसमें से कचरा पूरा रास्ते पे फैला। अभी देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे पड़ा हुआ। ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। कचरा घर से लेकर जाने की जब सुविधा आपको मिल रही है तो आप क्यों ना उस कचरे वाले को दे देते। उसके बाद में गाड़ी आपके घर पे आएगी, वही डब्बे को आप वापस से कचरे की पेटी में। हमको रोड तक कचरे लाने की जरूरत क्या है? मैं बताऊंगा जी बोलिए। इनफैक्ट मैं रहता हूँ लोखंड वाला में, सिल्वर सैंड में। वहाँ पे कचरे की गाड़ी आती है, हमारी सोसाइटी की कचरा लेके जाते हैं और वहाँ पे खाली कर देते हैं। तो डब्बा रखने की जरूरत है, कचरा बाहर क्यों रखना है? पेटी नहीं होना, पेटी नहीं रखना मांगता है। पेटी रखेगा तो उनको आदत बढ़ जाएगी, यार ठीक है आज नहीं उठाया कल उठाएंगे, ये आदत होती है। अगर गाड़ी रोज की रोज आएंगी तो अगर घर में एक दिन कचरा रहेगा तो ताबड़तोड़ ऊपर तक आवाज जाएगी कि कचरा लेके नहीं गया है। आप समझे ना मेरी बात? सिस्टम है, बीएमसी में सिस्टम है। ये सिस्टम डेवलप ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अंकल, लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री ने जो देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, जिसका बीड़ा उन्होंने पिछले 2 अक्टूबर को उठाया था और 1 साल आज कंप्लीट हो गया। आपको क्या लगता है कि इन 1 सालों में मैं एक चीज बताऊंगा, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ अपना दिल रखो। हम अगर खुद अपने घर में कचरा डालते हैं, कभी नहीं डालते। अगर अपना घर को हम अपना घर समझते तो सोसाइटी को घर क्यों नहीं समझते? हम लोग बारी में से नीचे कचरा डाल देते हैं, ऐसा क्यों करना है? किचन में से कचरा डाल दिया नीचे सफाई वाली करेगी, ये गलत बात है। ये अपनी सोच बदलना है, सबको अपनी सोच बदलना है, पूरा देश अब साफ अपने आप हो जाएगा। आप अगर एक को देखते हो ये थूक रहा है, उसको बोलो भाई आप क्यों थूक रहे हो? उसको एक बार नहीं 2 बार बोलेगा, 3 बार, उसको अपने आप शर्म आएगी, वो थूकना बंद कर देगा। वो तीसरी और 2 आदमी को बताएंगे। ये ऐसे ही बढ़ना है, सब अपने आप को ही करना है। अपनी सोच बदलेंगे तो सबकी सोच बदलेगी, लेकिन शुरुआत अपने से होनी चाहिए। सही है ना? बिल्कुल, यानी अपनी सोच बदलेंगे तो लोग जो है आप अपने आसपास के इलाके को साफ रख सकते हैं, क्योंकि जैसे साफ तौर से कहा जाता है अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यानी अगर हम आप जागरूक होंगे, हम आप आगे बढ़ेंगे, 1 कदम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग 2 कदम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो है वो तस्वीर बदल सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्वच्छता भारत अभियान के किस तरह से देखती हैं? इन 1 सालों में आपको क्या दिखाई देता है, कितना स्वच्छ हुआ है हमारा देश? बोल समय आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कितना इस अभियान का जो है उपयोग हुआ है हमारे देश में, और हमारे देश की तस्वीर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए वही जो भी जैसे कि बताया जा रहा है कि लोग अपनी सोच बदलेंगे तो खुद ब खुद सब बदल जाएगा, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर कोई समझदार है, समझदारी से काम करिए, सब खुद ब खुद सही हो जाएगा। बिल्कुल, हर कोई समझदार है, हर कोई अपनी जो है सोचने की क्षमता बदल दे। अगर लोग आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास होगा, और लोग जो है स्वच्छ भारत जो है जो मिशन बनाया गया है उस पर कहीं ना कहीं हमारे देश की तस्वीर बदली जा सकती है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक मिशन बनाया गया था स्वच्छ भारत अभियान जो है वो इस जो है बीजेपी सरकार ने एक मिशन बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। हर जगह स्वच्छता का जो मुहिम चलाई गई थी, लेकिन क्या लगता है कि जहां जहां ये मुहिम चलाई गई वहां उस इलाके में सफाई पूरी तरीके से स्वच्छता दिखाई दे रही है? नहीं, ये तो ऐसा है कि जहाँ पे जो सफाई का अभियान जो चला था वो तो ऐसा है कि कुछ डाल देते, पुट्ठा कागज डाल दिए, झाड़ू मार दिए, फोटोग्राफ हो गया। सफाई जो होती है वो दिल से हमेशा आदमी को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एरिया हो, गली हो, कहीं भी कुछ रोक टोक होएगा, आदमी को आगे बढ़ के आगे करना चाहिए। वो पान का थूक हो या ऐसे थूकने वाला हो या कोई रोड पे कोई भी कचरा फेंक रहा हो, उसके लिए हर आदमी को आगे आके साफ सफाई करना चाहिए। बिल्कुल, यानी सब तौर से हर किसी को आगे आना चाहिए, और हर कोई जब आगे आएगा तो हम अपने आसपास के मोहल्ले, सोसाइटी यानी अपना घर
सबसे पहले हमें अपने घर को सुधारना होगा, अपने घर में स्वच्छता लानी होगी, तब हम अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा और स्वच्छ बना सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सलामत फिर एक बार हमसे जुड़ेंगे। सलामत जी, जिस तरीके से लोगों में साफ तौर से कहना है कि अगर हम अपनी अपनी सोच बदल दें, अपने घर और अपने आसपास के इलाकों को साफ रखें, तो शायद पूरे देश की तस्वीर बदल जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से लोगों की सोच के लिए किस तरह से अभियान चलाया जाए कि ताकि लोग इससे बड़ी संख्या में जुड़ सकें और अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा बनाया जा सके? जी बिल्कुल, लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अपनी समझनी होगी, और जो जिम्मेदारी उनकी है, कचरा जो है वो घरों के बाहर, किचन के बाहर फेंक देते हैं या फिर रास्ते पर फेंक देते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि कचरा जो है वो कचरा पेटी में डालना चाहिए। मेरे हाथ में अभी एक पेपर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक तरह से एक मुहिम चलाई जा रही है। आज जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को जो है वो बीमारियों से निजात पाने के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये एक शिविर का आयोजन किया गया है, जो खुद यहाँ के नगर सेवक चंगेज़ मुल्तानी जी की ओर से किया गया है, जो बड़े पैमाने पर लोग भी यहाँ पर पहुँच कर अब इसका फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं। इसको बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ नगर सेवक की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और इस तरह की जो भी कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और जिस तरह से बड़े पैमाने पर डेंगू के प्रकोप में और डेंगू और साथ ही साथ जो बीमारियाँ चल रही है, स्वाइन फ्लू, उसकी चपेट में मुंबई आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को दूर रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है। और तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ इसके पीछे ही ठीक आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर बनी हुई है जहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर, ताकि उनकी बीमारियों को जो है वो दूर किया जा सके। ये तमाम लोग हैं। आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जाते जाते, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वो हर इलाके में यदि हो तो क्या वहाँ पर तस्वीर बदली जा सकती है? जरूर जरूर जरूर, हर एरिया में होएगा तो हर एरिया में लोग आगे बढ़ के आके साफ सफाई रखेंगे और हर एरिया में होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया हमारा खुद का अपना एरिया है, अपना घर है, तो हम लोग अपना एरिया नहीं हमारा घर समझ के हर एरिया में साफ सफाई रखें, वो भले पान का थूक हो या जो भी हो। जाते जाते चंगेज़ जी एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस चंगेज़ जी से थोड़ी देर में बात करेंगे और क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हम आखिरी वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि कहाँ यहाँ पर जोगेश्वरी वेस्ट में हम मौजूद है और यहाँ पर जो है वो शिविर का आयोजन किया गया है जहाँ पे डॉक्टरों की एक बड़ी टीम आई हुई है और साथ ही साथ लोग भी यहाँ पर मौजूद है और अपनी ओर से पूरा कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं और लोग भी इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग भी अपने आप का फ़ायदा जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को बीमारी है वो लोग अपना चेकअप जो नहीं करा पा रहे हैं वो करा पाए। एक आखिरी चीज़ जानना चाहेंगे आज के शिविर के बारे में, जिस तरह से शिविर का आयोजन किया गया है, कई गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं इसका जो है वो अपनी बीमारियों को जो है वो ठीक नहीं करा पाते हैं। ऐसे में शिविर का आयोजन जो यहाँ पर किया गया है, क्या आपको लगता है कि इसी तरह का आयोजन जो है तमाम वो इलाकों में करना चाहिए जहाँ पर इस तरह के लोग जो है वो पीड़ित है? एक्चुअली आज गांधी जी का जन्मदिन है और साथ साथ में मेरा भी जन्मदिन है, तो हम लोग ने एक ये शुरू किया कि क्यों बैनर पोस्टर पे खर्चा करना, अगर उस पैसे से किसी गरीबों का फ़ायदा होता है तो हम लोग ने ये मुहिम चालू की कि भाई गरीबों का फ़ायदा करो। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट की तरफ से राजीव गांधी योजना शुरू की गई जिसमें हर चीज़ का इलाज मुफ्त होता है, तो वो जानकारी भी हम साथ साथ में देते हैं, चेकअप भी कर रहे हैं और जो भी बड़ी बड़ी टॉप की जहाँ पे ये स्कीम चल रही राजीव गांधी जैसा 7 हिल्स वगैरह, लायंस क्लब वाले हमारे साथ में, इनको लेकर के हम लोग ने कैंप शुरू किया है। इसमें जानकारी भी दे रहे हैं, मुफ्त में चश्मे वगैरह दे रहे हैं और छोटा मोटा अगर कोई डेंगू वगैरह तो उसकी दवा भी हम लोग शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया चंगेज़ जी हमसे जुड़ने के लिए। ये तस्वीर हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह से जोगेश्वरी वेस्ट में क्या कुछ तस्वीर है सफाई को लेकर पिछले 1 सालों में, जो हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या स्वच्छता अभियान के जरिए भारत की तस्वीर बदली है। जोगेश्वरी वेस्ट की तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की, हर इलाके की तस्वीर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमने जोगेश्वरी वेस्ट से ये तस्वीर आपको बताने की कोशिश की। यहाँ के नगर सेवक हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ यहाँ के लोग भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बड़े पैमाने पर हिस्सा भी लिया और किस तरह का काम होना चाहिए वो भी बताया और बीएमसी से क्या कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए उसका भी जिक्र किया। फिलहाल मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।